सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वॉइस के पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के इंटेरोगेटिव टाइप 1 का पैसिव वॉइस में परिवर्तन कैसे होता है। आज हम इंटेरोगेटिव टाइप 2 का पैसिव वॉइस में परिवर्तन करना सीखेंगे। इंटेरोगेटिव टाइप 2 क्वेश्चन वर्ड, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, जो कि हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करना होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इज, एम या आर में से सब्जेक्ट के अनुसार कोई। उसके बाद ऑब्जेक्ट इज, एम, आर में से कोई एक ऑब्जेक्ट जो कि नया सब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग हमें कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज करना होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हमें लिखना होगा नॉट या नेवर। सेंटेंस एक्टिव सेंटेंस में जो आया हो वो हमें लिख देना है। देन थर्ड फॉर्म ऑफ मेन वर्ब, एंड आफ्टर दैट वी कैन राइट अदर। यहाँ हम अदर लिख सकते हैं। अगर हम यहाँ अदर नहीं लिख रहे हैं तो बाई, उसके बाद बाई के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद ऑब्जेक्ट अदर हम लिख सकते हैं। रेस्ट रिमेनिंग वर्ड हम यहाँ लिख सकते हैं और तब इन द एंड क्वेश्चन मार्क। तो आपका एक्टिव सेंटेंस है व्हाई डज ब्यूटी नॉट सेल those fruits। क्वेश्चन मार्क। आपका एक्टिव सेंटेंस है व्हाई डज ब्यूटी नॉट सेल दोज फ्रूट्स। तो इसको हमें पैसिव बनाना होगा, तो हम इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आसानी से पैसिव बना लेंगे। देखिए कैसे बनाया जा रहा है, आप लोग भी ट्राई कीजिए बनाने का, हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड हमें लिखना है, तो क्वेश्चन वर्ड हो जाएगा व्हाई, व्हाई। उसके बाद हमें लिखना है हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, और ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लिखना है। तो ऑब्जेक्ट है दोज फ्रूट्स, तो दोज फ्रूट्स प्लूरल हो जाएगा, तो इसलिए हम यूज करेंगे आर, वाई आर। उसके बाद ऑब्जेक्ट दोज फ्रूट्स लिख देंगे हम, दोज फ्रूट्स, वाई आर दोज फ्रूट्स, ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद हमें नॉट या नेवर सेंटेंस में जो आया है उसको लिखना है। तो इस सेंटेंस में आया है नॉट, तो हम लिख देंगे नॉट। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखना है, तो मेन वर्ब है सेल, तो सेल का थर्ड फॉर्म होता है सोल्ड। थर्ड फॉर्म लिख दिया, उसके बाद अदर लिखना है। तो इस बात में अदर कुछ नहीं है, तो हमें बाय लिख देना है, बाय। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ब्यूटी, तो ब्यूटी लिख देना है, तो हम लिख दिए ब्यूटी। और ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, अदर कुछ नहीं है, तो क्वेश्चन मार्क लगा दिए, तो हो गया व्हाई आर दो फ्रूट्स नॉट सोल्ड बाय ब्यूटी। और एग्जांपल्स ले रहे हैं, व्हाट डू they never, what do they never eat in the morning। in the morning, what do they never eat in the morning। इसका पैसिव जब बनाएंगे हम, तो सबसे पहले हमें लिखना है क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड व्हाट है, तो व्हाट को व्हाट लिख दिए, व्हाट। उसके बाद हमें लिखना होता है हेल्पिंग वर्ब ऑब्जेक्ट के अनुसार, तो इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हमारा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा इज, व्हाट इज। फिर लिखना है नॉट नेवर में से, ऑब्जेक्ट है नहीं तो नॉट नेवर में से कोई एक लिख देंगे हम, तो नेवर आया है तो नेवर, व्हाट इज नेवर। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म है ईट, तो ईट का
ईटेन हो जाएगा। व्हाट इज नेवर ईटेन, अदर है इन द मॉर्निंग, तो हम या तो अदर को यहाँ लिखें या सब्जेक्ट के बाद लिख देंगे। तो चलिए हम सब्जेक्ट के बाद लिखते हैं बाई, अब सब्जेक्ट है दे, तो दे को आप जानते हैं कि दे को हम किस में चेंज कर देंगे, देम में। और उसके बाद अब अदर वर्ड बचा है अपना इन द मॉर्निंग, उसको हम लिख देंगे इन द मॉर्निंग। और अंत में क्वेश्चन मार्क। स्टूडेंट्स यहाँ एक चीज हम आपको क्लियर कर देना चाहते हैं, यहाँ एक बात आपको हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि वॉइस जब हम शुरू किए थे तो स्टार्टिंग में आपसे ये शायद बताए थे कि जिन सेंटेंस का वर्ब इंट्रांजिटिव होता है उसका पैसिव वॉइस नहीं बनता है। तो इंट्रांजिटिव होता है उसका नहीं बनता है। अगर उसमें ये ईट आपको लग रहा होगा कि इंट्रांजिटिव है, लेकिन ये इंट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्ट का काम व्हाट ही कर रहा है। तो इसलिए इसका पैसिव हम जब बनाएंगे तो हो जाएगा व्हाट इज नेवर ईटेन बाय देम इन द मॉर्निंग। कुछ और एग्जांपल्स के माध्यम से इसको समझ रहे हैं। whom does दीपक नॉट अब्यूज, तो इसका हम पैसिव बनाएंगे तो हो जाएगा whom does दीपक नॉट अब्यूज। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि अब्यूज के बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं है तो इसका पैसिव नहीं बनेगा, लेकिन बनेगा। देखिए कैसे बनेगा। सबसे पहले आपको लिखना है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड है whom, तो आप जानते ही हैं कि whom को हम who में चेंज कर देते हैं, तो who। उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लिखना है, तो who अगर ऑब्जेक्ट का काम यहां कर रहा है तो who के साथ हो जाएगा is। उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम नॉट नेवर में से नॉट आया है तो नॉट लिख दिए, हु इज नॉट। उसके बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मेन वर्ब है अब्यूज, तो अब्यूज का थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, हु इज नॉट अब्यूज्ड। उसके बाद अदर नहीं है तो बाय लिखेंगे बाय। उसके बाद सब्जेक्ट है दीपक, तो हम लिख देंगे दीपक। और उसके बाद अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह अवश्य लगाएंगे। तो आपका पैसिव हो गया हु इज नॉट अब्यूज्ड बाय दीपक। एग्जाम्पल है कि इन विच क्लास डू आई नॉट लाइक टू टीच इंग्लिश।